चलिए भाई जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सबको। राधे राधे। आज का जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, चलते हैं हम लोग आज करंट अफेयर के क्वेश्चन की तरफ। और आपका क्वेश्चन जो है, ठीक है ना? तो आज के करंट अफेयर की तरफ। आज है कितने तारीख भाई? 16 तारीख है ना जी। 16 तारीख। ये 16 दिसंबर है, बाय मिस्टेक हुआ होगा फिलहाल। तो चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि हाल ही में चर्चा में रहे प्रेह विहार, ठीक है ना, प्रेह विहार मंदिर का संबंध नोट कर लीजिए अगर करना है, किससे है। तो ये चर्चा में है प्रेह विहार मंदिर। जो आपको दिख रहा है ये प्रेह विहार मंदिर का ये चित्र लगा हुआ फोटो है, छवि है जो आपको दिख रहा है। और ये इसका संबंध कह रहा है, इस का संबंध किससे है। तो भाई यहाँ निम्न में जो दिया गया है वो उससे पूछ रहा है किस देश से है, तो कंबोडिया से है। कंबोडिया क्या एक देश है, और वहीं पर स्थित प्रेह विहार मंदिर, और उसी का क्या पूछा जा रहा है, संबंध पूछा जा रहा है, ठीक है ना। प्रेह विहार मंदिर का संबंध पूछा जा रहा है। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा बात। आप तो देखिए, प्रेह विहार मंदिर के बारे में पूछा है और प्रेह विहार मंदिर का संबंध कंबोडिया से है। और अधिक जानकारी जान लीजिए, ये प्राचीन हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। प्रेह विहार मंदिर का संबंध किससे है, किस देश से है? कंबोडिया से है। किस भगवान का? भगवान शिव की क्या है ये, यहाँ मंदिर है, हिंदू मंदिर है, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। स्थान क्या है? यह मंदिर कंबोडिया थाईलैंड की सीमा पर डांगरेक पर्वत श्रृंखला में एक चट्टान के ऊपर स्थित है। एक चट्टान है जो थाईलैंड और कंबोडिया का सीमा है, वहीं पर एक पर्वत है, उसी पर यह स्थित पर्वत श्रृंखला है, जिसमें 800 मीटर लंबी धुरी के साथ मंडपों और सीढ़ियों की एक श्रृंखला है, ठीक है ना। मंदिर भी है और साथ में सीढ़ियां भी हैं, धुरी के साथ क्या है, एक श्रृंखला है, एक सीढ़ी है। और आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, तो ये पता चला आपको प्रेह विहार मंदिर से था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जी, अगला क्वेश्चन है वोरियोर कॉटन साड़ी और थुमल थुमल थुमल्ली चावल, ठीक है ना। थुमल्ली चावल किस राज्य से संबंधित हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है? जीआई टैग का मतलब क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक ना। इसे जीआई को बोलते हैं, मतलब भौगोलिक संकेत। क्या बोलते हैं? भौगोलिक संकेतन, या आप कहेंगे संकेत, भौगोलिक संकेतन। जिन्हें भौगोलिक रूप से जाना जाए वही एक टैग मिल जाता है। एक साड़ी है, काटन साड़ी है, और क्या है, चावल है। किस राज्य का है? तो वो क्या है, तमिलनाडु का है। देखिए, बोरायूर काटन साड़ी और थुयोमल्ली चावल तमिलनाडु राज्य के से संबंधित हैं, जिन्हें क्या मिला है, जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। जानते रहिए, जीआई टैग ऐसे मिलता है जैसे बताइए लीची को मिला था ना, लीची को जीआई टैग कहाँ का? हाँ, बिहार का है, जीआई टैग मिला है, ठीक है ना। ऐसे अलग अलग राज्यों को क्या मिलता है, उनकी, हाँ, उन्हें जीआई टैग मिलता है उनकी उपलब्धियों के कारण। सबसे पहले जीआई टैग किस किस जो है उत्पाद को मिला था? सन 2004 में पहला जीआई टैग मिला था। वो क्या है? डब्ल्यूवी, वेस्ट बंगाल, सॉरी, हाँ वेस्ट बंगाल में ही है। वेस्ट बंगाल में स्थित क्या है, एक दार्जिलिंग जगह है ना, दार्जिलिंग है, वहीं वहीं की क्या है, चाय। दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहला जो है, भारत का पहला ये उत्पाद है, पहला प्रोडक्ट है 2004 में, जिसे क्या मिला था, जीआई टैग मिला था। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भारत में नया क्या बना है, यूएन रेसिडेंस कोऑर्डिनेटर किसे नियुक्त किया है, ठीक है ना।
ये पूछ रहा है कि एंटोनियो गुटेरस के द्वारा ये भारत में यू यूएन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर किसे नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम क्या है, स्टीफन प्रेसनर। स्टीफन प्रेसनर। अब समझ रहे हो ये एंटोनियो गुटेरस क्या है, तो जानते हो संयुक्त राष्ट्र अमीरात, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के क्या हैं, यूएनओ के ये महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। उन्हीं के द्वारा भारत में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है, स्टीफन प्रेनर। इन्हें क्या नियुक्त किया गया है, यूएन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर का मतलब हो गया जो बात, एक तरीके से दूतावास आप कह सकते होंगे, इसके दूतावास होंगे, क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के, समझ रहे ना, उनको नियुक्त किया है। उनका नाम क्या है, स्टीफन प्रेनियर, ठीक है ना, स्टीफन प्रेनियर, यही क्या है, ये एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला देखिए, कह रहा अगला क्वेश्चन है 36वां 36वां कोणार्क महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है। कोणार्क की बात करेगा तो फिर कहां, उड़ीसा में, यहां उड़ीसा होगा ना, ऑप्शन बी सही भी है, उड़ीसा में। उड़ीसा में क्या है, कोणार्क है। और कोणार्क क्यों प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ क्या है, सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर है, और इसी वजह से ये प्रसिद्ध है। तो कोणार्क महोत्सव होता है, तो ये इसका संबंध ही कहां से है, उड़ीसा। ठीक है ना, देखिए उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर परिसर में आयोजित आयोजित होता है, मतलब ये कोणार्क महोत्सव कहाँ होता है, सूर्य मंदिर के परिसर में आयोजित होता है। यह महोत्सव भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत को समर्पित है। शास्त्रीय नृत्य होते हैं और वहां संगीत होता है, उसी को क्या है, समर्पित है ये। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना क्वेश्चन था ये। ठीक, आज का ये अंतिम प्रश्न था, कौन सा, 36वां कोणार्क महोत्सव, जो कि कहाँ हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए आप लोग। इन लोगों का कमेंट आया है, प्रणाम, राधे राधे, खुश रहिए।